हाँ, सो सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम, वर्क फंक्शन गिवन है भाई, फाई इज इक्वल्स टू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल का कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 वाला। ओके, सो 2.14 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वर्क फंक्शन है। ओके, मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी हमें। अच्छा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम, क्या ढूंढना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम। तो ये तो वर्क फंक्शन है, तो ये फाई नॉट है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें न्यू नॉट निकालनी है। तो हमें तो पता ही है इक्वेशन क्या, फाई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। यही है इक्वेशन, हमने थियरी में डिस्कस किया था। तो क्या हुआ, फाई नॉट तुम्हें पता है और एच भी तुम्हें पता है, बस वैल्यू पुट करो, मिल गया। क्या है हमारा, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट। तो ये तुम्हें पता है, ये भी तुम्हें पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई। कितना इजी। ओके, सो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो मैं जैसे बता रहा था, ये एच जूल इंटू सेकेंड में है और तुम्हारा ऊपर फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, याद रहेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते थे हम कूलम में, वही याद है, वही याद रख लो। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलती से भी कन्वर्जन किए बिना मत गिन लेना, नहीं तो सब कुछ सही किया होगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जूल पर सेकंड में गिवन है हमारा। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 × 10⁻34, वो जूल इंटू सेकंड है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है। ओके, सो सारी वैल्यू पुट कर दी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन कर दिया और ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी, आंसर आ गया। इसमें भी वही है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, डन। ओके, तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या पूछा है, आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द, आगे क्या बोल रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मतलब लैम्बडा निकालना है। इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो, क्या जीरो, फोटो करंट मतलब आई को तुम जीरो लेके आ रहे हो। फिर से वेवलेंथ निकालो जब तुम्हारा फोटो करंट क्या होगा, जीरो, बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस मच। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट तुम्हें गिवन है, कितना है, 0.60 वॉट। डन। तो याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कर रहे थे हम, इंटेंसिटी तो है ही, फोटॉन्स तो आ ही रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट भी कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सपोज 100 निकले तो 100 में से 50 ऑटोमेटिकली पहुंच गए। अभी 50 ऑटोमेटिकली पहुंच गए, तब क्या था, तो तब ये कैथोड था, ये एनोड था, और मतलब हमने बैटरी का कौन सा टर्मिनल ज्वाइन किया था, से पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन किया। तो पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन किया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन किया तो बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बैटरी को रिवर्स कर दे, टर्मिनल रिवर्स कर दे, तो क्या होगा, अब नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब हमने डिटेल में थियरी में डिस्कस किया। तो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल अब एनोड क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां आने नहीं देगा। तो एक भी इलेक्ट्रॉन अगर ना आए तो उसको ही बोलते हैं ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक भी इलेक्ट्रॉन यहां आना पाए तो उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं, और अगर सर्किट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा तो तुम्हें करंट नहीं मिलेगा। वही तो बोल रहे हैं, फॉर दी जीरो, ये कितना है, जीरो, फॉर जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन जितने भी इमिट हुए हैं उसमें से एक भी आना चाहिए नहीं। ये कब होगा, जब तुम्हारा मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तब, और वो गिवन है, वो गिवन है, कितना है, 0.60। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितने भी, जब हम एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो 100 फोटॉन्स गए, 100 फोटॉन्स गए, और यहाँ याद करो इसमें हमने कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखा था। तो काइनेटिक एनर्जी, जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हमने देखा था ना कि ये मेटल है, फिर मेटल सरफेस पर जो होगा उसको सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और ये जो पीछे होगा उसको जो एनर्जी मिलेगी वो भी इसके जितनी ही होगी, लेकिन यहां से बाहर आते समय वो किसी एटॉम से या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, और टकराएगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा, और लॉस होगा तो इसकी कंपेयर में ये एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने के लिए तुम्हें मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। बाकी ये दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तो तुम थोड़ा ही 1 वोल्ट से 2 वोल्ट करो और वो रुक गया। ओके, तो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकना है, तभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अपोज करना है, मतलब मैक्सिमम रिपेल करना है कि एक भी नहीं पहुंच पाए, तभी है। तो ये तो हमने इक्वेशन पढ़ा ही था वहां पे थियरी में भी, तो डायरेक्टली उसमें वैल्यू ही पुट कर दो। ओके, देखो फोटो करंट reduces to 0 when maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons equals to potential kinetic energy, that is EV0। ये तो हमने पढ़ा था। किससे आया था ये आया था हमारा W is equals to QV से आया था। W is equals to QV था, तो काइनेटिक एनर्जी is equals to EV0 हो जाएगा। ये हमने थियरी में इक्वेशन डिस्कस किया था, याद है ना? ओके, तो यही लिखा हुआ है EV0 बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल V0। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देख लिया था, याद है ना? सब कुछ बहुत पुराना नहीं है, अभी कल ही देखा था हमने। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है कि ये जो तुम्हारा